पिछले एपिसोड में आपने देखा हंटर्स एक गुफा में फंस जाते हैं और बहुत सारे हंटर एक एक करके मर जाते हैं। ये देख के बाकी के हंटर्स घबरा जाते हैं। हीरो अपनी बंदी को संभालने की कोशिश करता है पर वो डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। अब आगे कैप्टन अपने हीरो की तारीफ करते हुए बोलता है, अपन सब सिर्फ तेरी वजह से जिंदा हैं। अब आगे का क्या प्लान है? तब अपना हीरो कैप्टन को बताता है, मैंने खतरा महसूस किया तो सबको आगाह कर दिया, पर इस गुफा का रास्ता अभी मेरे लिए भी एक पहेली है। ये सुन के कैप्टन थोड़ा निराश तो होता है पर अपने हीरो की मदद मांगता है ब्लीडिंग रोकने के लिए और उसको बताता है, मैंने आज से पहले काफी मिशंस में पार्ट लिया है जिसमें कुछ तो बी रैंक के मिशन भी थे पर वो इस गुफा के सामने कुछ भी नहीं थे। ये गुफा कम से कम ए रैंक मिशन है और जो रूल्स अपन ने पढ़े थे वो यूं ही नहीं लिखे गए। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। तीसरा, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा साबित करो। जो इन रूल्स को नहीं मानेगा वो इस गुफा से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अपना हीरो कैप्टन से कंफर्म करता हुआ, मतलब वो राजा वाली मूर्ति भगवान है? कैप्टन, हो सकता है पर अपने को यहाँ से वापस जिंदा जाना है तो अपने को सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा क्योंकि हम में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जो इन मूर्तियों से लड़ सके। इतनी ही देर में एक हंटर का दिमाग हिल जाता है और वो सोचने लगता है कि वो इन मूर्तियों को चकमा देके यहाँ से भाग सकता है। बाकी के हंटर्स उसे आगाह करते हैं कि बेवकूफी मत कर, ये मूर्तियां काफी ताकतवर हैं, पर उसे खुद की स्पीड पे यकीन होता है और वो वहां से 300 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भागता है। पर राजा वाली मूर्ति उसको एक मच्छर की तरह नष्ट कर देती है। इसे देख के बाकी के हंटर्स और ज्यादा घबरा जाते हैं पर अपना हीरो सोचने लगता है, अगर ये मूर्तियां हम सबको इतनी आसानी से मार सकती हैं तो मार क्यों नहीं रही? बाकी के मॉन्स्टर्स तो इंसानों को देख के उन पे हमला करने लगते हैं। फिर उसको इस गुफा का पहला रूल याद आता है, भगवान की पूजा करो, और वो अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए खड़ा होने लगता है। कैप्टन उसको रोकता है, क्या कर रहा है, नीचे बैठ जा, मरना है क्या? पर अपना हीरो टस से मस नहीं होता और पूरा खड़ा हो जाता है। ये देख के राजा वाली मूर्ति उसको नष्ट करने ही वाली होती है कि वो अपना सर राजा वाली मूर्ति के सामने झुका लेता है और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि मूर्ति उसको बख्श देती है। फिर वो बाकी सब हंटर्स को बताता है, राजा वाली मूर्ति हमको तब तक नहीं मारेगी जब तक हम उसकी पूजा यानी उसके सामने अपना सर झुका के रखेंगे। बाकी हंटर्स को उसकी बात पे यकीन तो नहीं होता पर कैप्टन के बोलने पे सब अपना सर राजा वाली मूर्ति के सामने झुका लेते हैं। ये देख के राजा वाली मूर्ति खुश हो जाती है। उस मूर्ति की स्माइल भी हंटर्स में भय पैदा कर देती है। बहुत देर तक राजा वाली मूर्ति के कुछ ना करने पे एक हंटर खड़ा होकर देखता है पर इस बार राजा वाली मूर्ति कुछ नहीं करती। ये देख के सब हंटर्स चैन की सांस लेते हैं और खड़े हो जाते हैं पर अपने हीरो का डर अब तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि गुफा के बाहर जाने का दरवाजा अभी तक बंद है। तभी राजा वाली मूर्ति खड़ी हो जाती है और कैप्टन अपने हीरो से पूछता है कि अब क्या करें? पर इस बार अपने हीरो के पास इस सवाल का जवाब होता है। वो सबको दूसरा रूल फॉलो करने के लिए बोलता है, भगवान की प्रशंसा करें। ये सुन के एक हंटर आगे आता है और राजा वाली मूर्ति की प्रशंसा करने लगता है, भगवान आप हम बच्चों पे दया दिखाएं। हम आज से नहीं बल्कि इसी पल से आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं। आप हमको रास्ता दिखाएं। ये देख के बाकी हंटर सोचने लगते हैं कि अब होगा क्या? पर आखिर होना क्या था? राजा वाली मूर्ति प्रशंसा करने वाले हंटर को चींटी की तरह कुचल देती है। ये देख के कुछ हंटर्स घबराहट में यहाँ वहाँ भागने लगते हैं तो कुछ डर के मारे एक जगह से हिल भी नहीं पाते। पर राजा वाली मूर्ति को इस बात से घंटा फर्क पड़ना था। उसके तो सामने जो भी हंटर आता वो उसको चींटी की तरह कुचल देती। कुछ हंटर्स भागते भागते गुफा के कॉर्नर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे राजा वाली मूर्ति नहीं जा रही होती और खुद को सेफ महसूस करने लगते हैं। पर कॉर्नर पे खड़ी हुई मूर्तियां उनको अपने हथियारों से कुचल देती हैं। ये देख के अपना हीरो अपना दिमाग दौड़ाने लगता है और एक एक मूर्ति को ध्यान से देखता है। किसी मूर्ति ने भाला पकड़ा होता है तो किसी ने तलवार, किसी ने हथौड़ा तो किसी ने कुल्हाड़ी। पर फिर उसका ध्यान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों पे जाता है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सब हंटर्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों की तरफ जाने को बोलता है। हंटर्स की मूर्तियों पे पहुंचने पे मूर्तियां अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती हैं। पर जब अपना हीरो अपनी बंदी के साथ एक मूर्ति पे पहुंचता है तो वो मूर्ति कुछ नहीं करती। ये देख के अपने हीरो को समझ आता है एक मूर्ति के वहां सिर्फ एक ही बंदा खड़ा हो सकता है तो वो अपनी बंदी को वहां पे छोड़ के दूसरी मूर्ति के पास भागता है। पर रास्ते में राजा वाली मूर्ति उस तक पहुंच जाती है और उसको कुचलने ही वाली होती है। उसके वार से बचने के लिए अपना हीरो छलांग मारता है पर वो शील्ड वाली मूर्ति के नीचे आ जाता है जो उसको मारने के लिए अपनी शील्ड घुमाती है। अपना हीरो जैसे तैसे करके शील्ड वाली मूर्ति से दूर जाता है पर उसका पीछा अभी भी राजा वाली मूर्ति कर रही होती है। वो अपनी पूरी जान लगा के रेंगता हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति तक पहुंचता है। तब जाके राजा वाली मूर्ति उन सबका पीछा छोड़ती है। दूसरा रूल भी अपने सभी हंटर्स ने पूरा कर लिया होता है पर इसे पार करने की कीमत उनके कुछ साथी हंटर्स और अपने हीरो का पांव होता है। ये सब देख के सब हंटर्स परेशान होते हैं पर अपने हीरो को अगर किसी चीज की चिंता सता रही होती है तो वो है अगले रूल को पूरा करने की। इतने में गुफा के बीचों बीच एक ऑल्टर खुल जाता है। ऑल्टर वो जगह है जहाँ पे भगवान को बलि दी जाती है अपनी श्रद्धा साबित करने के लिए उनके प्रति। ये सुन के एक हंटर अपनी तलवार कैप्टन की गर्दन पे रख देता है, हम यहाँ पे सिर्फ तेरी वजह से फंसे हुए हैं। अगर तू हमको गुफा के अंदर लेकर नहीं आता तो अभी सब हंटर्स जिंदा होते। यही वक्त है अपनी गलतियों को प्रायश्चित करने का। जा ऑल्टर में जाके खड़ा हो जा। कैप्टन बाकी हंटर्स की जान बचाने के लिए ऑल्टर में जाके खड़ा हो जाता है पर उसके इकलौते के वहां खड़े होने से कुछ नहीं होता क्योंकि भगवान की पूजा एक को नहीं सबको करनी पड़ी थी। भगवान की प्रशंसा सिर्फ एक को नहीं सबको करनी पड़ी थी तो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भी सिर्फ एक को नहीं सबको साबित करनी पड़ेगी। इसलिए ऑल्टर के अंदर एक एक करके
सब हंटर्स को आना पड़ता है। उन सबके अंदर आते ही चारों ओर फ्लेम्स जल जाती हैं और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। चारों ओर दो तरह की फ्लेम्स होती हैं, ब्लू एंड रेड। ब्लू फ्लेम एक एक करके बुझने लगती है और उनके बुझते ही चारों ओर से मूर्तियां हंटर्स की तरफ आगे आने लगती हैं। ये देख के एक एक करके हंटर्स वहां से भागने लगते हैं। हर हंटर के जाने के बाद एक रेड फ्लेम कम हो जाती है। बचे हुए हंटर्स में से कोई अब बाहर ना जाए, इसलिए अपना हीरो उनको समझाता है। ब्लू फ्लेम से एक टाइमर है, उनके खत्म होते ही अपन सब यहाँ से सुरक्षित बाहर जा सकते हैं। पर अपन में से अब कोई भी बाहर गया तो एक और रेड फ्लेम बुझ जाएगी और जहाँ पे रेड फ्लेम नहीं होगी वहां से मूर्तियां ऑल्टर के अंदर आ सकती हैं। एक हंटर अपने हीरो की तारीफ करते हुए बोलता है, तू भले ही एक ई रैंक हंटर हो, पर हम सब यहाँ पे अब तक जिंदा हैं तो सिर्फ तेरी वजह से, इसलिए मैं तेरे एहसान के नीचे दबा हुआ हूँ। पर घर पे मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है और ब्लू फ्लेम के खत्म होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये मूर्तियां रुक जाएंगी और दरवाजा तब तक खुला रहेगा। शायद यही हमारा आखिरी मौका है यहाँ से बच निकलने का, इसलिए हो सके तो मेरे को माफ कर देना। ये कह के वो हंटर भी गुफा से भाग जाता है और एक और रेड फ्लेम बुझ जाती है। अब मात्र 3 रेड फ्लेम जल रही हैं और मूर्तियां भी पास आती जा रही हैं। ये देख के अपने हंटर्स की धड़कन भी तेज हो जाती है। कैप्टन अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी उठा के अपनी हीरोइन से हीरो को लेकर यहाँ से भागने की बोलता है, पर पहला काम आते ही अपनी हीरोइन की टांगे जवाब दे जाती है और वो वहीं पे ही गिर जाती है। फिर अपना हीरो कैप्टन से बोलता है हीरोइन को लेके बाहर भागने के लिए, पर कैप्टन अपने जूनियर को मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है, इसलिए वो वापस हीरो को फोर्स करता है भागने के लिए। मैं एक पांव पे अपनी हीरोइन को लेके यहाँ से भाग नहीं सकता, पर तुम भाग सकते हो, तो प्लीज यहाँ से इसको ले जाओ। कैप्टन उसकी मजबूरी समझ के तैयार हो जाता है, पर अपनी किसी ना काम की हीरोइन बिना हीरो के जाने के सख्त खिलाफ होती है, इसलिए कैप्टन उसको बेहोश करके बाहर ले जाता है। अब गुफा में सिर्फ अपना हीरो बचा है और इतनी रेड फ्लेम्स नहीं जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए एक एक करके मूर्तियां उस पर हमला करने लगती हैं। वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर वो उन मूर्तियों के आगे कर ही क्या सकता है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है अपने हीरो का हाथ कट जाता है, फिर वो चारों ओर से ब्लीड करने लगता है। उसकी चेस्ट में तलवार घुसाड़ दी जाती है और अब मूर्तियां उसके ऊपर आखिरी बार करने वाली होती हैं, जिसके बाद अपना हीरो ये दुनिया छोड़ देगा। उसी समय आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है। इससे आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में।